हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। भारत एवं विश्व भूगोल के इस कोर्स का लेक्चर नंबर आप 19 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को, जिसे आप इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या फिर ISFR के नाम से भी जानते हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में या भारत के सभी राज्यों में कितने प्रकार के, किस तरह के वृक्ष यानी ट्रीज या फॉरेस्ट यानी जंगल पाए जाते हैं, इन सब का आकलन, कैलकुलेशन FSI यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। और ये एक रिपोर्ट जारी करता है इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद में, जिसे हम कहते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। समझेंगे इसके फीचर्स को। यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ISFR, जिसे आप इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, ये कितने वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है। तो ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें हम 2019, ISFR 2019, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट है। इससे पहले ये रिपोर्ट 2017 में आई थी, उससे पहले ये 2015 में आई थी, और अगली रिपोर्ट ये 2021 में आएगी। तो ISFR एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, एक बाईइनियल रिपोर्ट है। अब इसको प्रकाशित कौन करता है, इसको जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसे हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में इसको FSI बोलेंगे, इसके द्वारा ये हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट। 2 साल में ये चेक किया जाता है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में किस एरिया में जंगलों की वृद्धि हुई है, वृक्षों की वृद्धि हुई है, और किस एरिया में जंगलों की कमी हुई है या लॉस हुआ है। तो यही सब फीचर्स को हमें देखना है, जो डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि FSI जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये देहरादून में है। देहरादून मतलब उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछे कि FSI द्वारा प्रकाशित भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रथम बार कब प्रकाशित की गई थी, तो प्रथम रिपोर्ट साल 1927 में आई थी। और अगर 2019 वाली रिपोर्ट की बात करें तो ISFR ये 2019 वाली जो रिपोर्ट है, ये 16वीं रिपोर्ट है। तो ये इसका 16वां संस्करण है, इसको भी याद रखेंगे। अब इसको जारी किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री इस वक्त कौन है? जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर ने इसको जारी किया था। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है, तैयार कौन करता है? FSI, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब जे एक बेंचमार्क, एक टारगेट जो हर देश के लिए या हमारे देश के लिए जो सेट किया गया है, हमारे देश जो भारत है उसके कितने % भौगोलिक एरिया पर जंगल होने चाहिए। तो जब राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1928 में जब बनाई गई थी, तो उस वक्त कहा गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया जो भारत का है, उसमें से उसके 33% हिस्से पर या 1/3 हिस्से पर जंगल होने ज़रूरी हैं। वनावरण या वृक्षावरण या फिर फॉरेस्ट या ट्री कवर होने ज़रूरी हैं। तो ये इतना टारगेट बता दिया गया है। लेकिन इस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे कि भारत के टोटल एरिया में से कितने एरिया पर अभी जंगल हैं। प्रेजेंट मौजूदा हालत को हम चेक करेंगे। अगर आपसे बात करें FSI जो है या भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंडर काम करता है, तो ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको इंग्लिश में आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहेंगे, इसके अंडर काम करता है FSI। अब इस सबसे पहले बात करेंगे कि वनों को समझेंगे कि वन क्या होता है। इसके लिए आप एक डायग्राम देखिए। यहाँ पर आपको ये एक सामने एक वृक्ष नजर आ रहा है, ये एक पेड़ नजर आ रहा है। आप इस पेड़ के सामने खड़े हैं तो इसका ये फ्रंट व्यू नजर आएगा। अगर आपसे कहा जाए इस पेड़ के ऊपर चले जाइए, आप एयर में चले जाइए और इसकी फोटोग्राफी करिए, ऊपर से यहाँ पर आकर के इसकी फोटोग्राफी करिए, इसका फोटो लीजिए। जब आप फोटो लेंगे तो आपको सिर्फ ये ऊपर वाले जो पत्तों से चारों तरफ एरिया दिख रहा है, यही नजर आएगा। इसके नीचे की जो जमीन है जो यहाँ से कवर हो चुकी है, ये नजर नहीं आएगी आपको। जो एरिया जो आपको नजर नहीं आ रहा है, इसी एरिया को हम बोलते हैं ट्री कैनोपी, यानी इसको बोलते हैं वृक्ष वितान। कैनोपी को हिंदी में कहेंगे वितान, ट्री को हम कहेंगे वृक्ष। तो ये एरिया, जैसे आप मान लीजिए कोई छाता लेकर के जा रहा है, छाता लेकर के कोई जा रहा है आपके सामने से, तो आपको वो व्यक्ति नजर आ जाएगा। अगर आप छत से जा करके देखें अपने घर की, तो उस व्यक्ति को, तो आपको टॉप व्यू जब आप देखेंगे, टॉप व्यू से आप जब देखेंगे तो केवल आपको छाता ही नजर आएगा, कुछ इस तरह से ही नजर आएगा। तो यही कहलाती है कैनोपी। ये वृक्ष की कैनोपी है, या इसे आप कह लीजिए एक तरीके से छज्जा होता है ना, ये छज्जा है ना, तो ये ट्री कैनोपी कहलाती है। अगर मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट एरिया है, कोई ज़मीन है इतनी, और इस ज़मीन पर केवल आपको वृक्षों की इतनी कैनोपी नज़र आ रही है, 70 यूनिट, सपोज करिए 70 यूनिट कैनोपी नज़र आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे?
ट्री कैनोपी डेंसिटी। तो ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होगी, यानी अभी कितनी है यहाँ पर 70 आउट ऑफ कितना है 70 कैनोपी है आउट ऑफ 100 में से 70 पे जो है कितनी कैनोपी, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 70%। यानी अगर किसी एरिया में तो इस एरिया में कितनी होगी कैनोपी घनत्व, या आप कहें कैनोपी डेंसिटी, इसको हम ट्री कैनोपी डेंसिटी बोलेंगे, या फिर क्या कहेंगे इसको वृक्ष वितान घनत्व। तो यहाँ पर वृक्ष वितान घनत्व कितना है 70%, क्योंकि इसका 70% या 70 यूनिट एरिया इसको कवर कर रहा है ये। अब यहाँ पर आइए देखिए, जब कभी किसी क्षेत्र में किसी ज़मीन पर वृक्ष वितान घनत्व या फिर ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा हो तो वहाँ पर उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उसे सघन वन या अति सघन वन या फिर डेंस फॉरेस्ट या फिर उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट या अति सघन वन कहेंगे। समझ आ रहा है ये चीज़ आपको। मान लीजिए आपके पास जंगल है, आपके पास एरिया है इतना, ये 100% एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है 1 किलोमीटर स्क्वायर 2 किलोमीटर स्क्वायर। अगर उसके 70% एरिया पर आपको केवल ट्री कैनोपी ही नज़र आ रही है, वृक्ष वितान ही नज़र आ रहे हैं, तो ये 70 जितना ये एरिया है कैनोपी है उस टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो वो परसेंटेज निकल आएगी। अगर ये परसेंटेज 70 से ज़्यादा आती है, यानी इस एरिया पर 70% से ज़्यादा ट्री कैनोपी है, तो इसे हम बोलेंगे सघन वन। ये डेफिनेशन है। जब वृक्ष वितान घनत्व 40% से 70% के बीच में हो, मतलब 40% से तो ज़्यादा हो किसी एरिया में और 70% से ये वितान कम हो, तो वहाँ पर जो वन होंगे, जंगल होंगे, उसे हम कहेंगे मध्यम सघन वन या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अगर ये वृक्ष वितान घनत्व जो है 10% से, अगर ये वृक्ष वितान 10% से अधिक हो और 40% से कम हो तो ये ओपन फॉरेस्ट या खुला वन कहलाएगा। और अगर ये घनत्व जो है 10% से कम हो जाए, ये इस एरिया के अगर 10% से भी कम एरिया पर कोई पेड़ पौधा एकाध है, 2-3 पौधे हैं, तो ये वन नहीं कहलाएंगे। वनों की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होगी, 10% से ज़्यादा होनी चाहिए उस किसी भी ज़मीन पर जो है वृक्ष। नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, सपोज करिए ये एक पेड़ है, ये एक पौधा है, यहाँ पर इस पौधे पर सनलाइट है, जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट ज़रूरी है, जब ये ग्रोथ करेगा। और इस पौधे पर जो है यहाँ पर सनलाइट पड़ी, सनलाइट यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि इस पर पड़ चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर मान लीजिए एक पौधा है जो उगना चाह रहा है, पैदा होना चाह रहा है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसको सनलाइट की ज़रूरत है। ये कैसे उगेगा फिर? देखिए, जब कभी ऐसा होता है कि किसी पौधे पर अगर प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो क्या करेगा, अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप की जो है एक तरीके से इसकी हाइट इतनी लंबी हो जाएगी कि इस वाले वृक्ष से ऊपर निकल जाएगा इस सनलाइट को पाने के लिए। सर्वाइवल के लिए, हम अपने बचाव के लिए, जीने के लिए कुछ भी करते हैं ना, सेम प्रोसेस लागू होता है किस पर, पेड़ पौधों पर भी। तो ये पौधा, जाहिर सी बात है, ये पौधा फिर इससे बड़ा हाइट का होगा। अब ऐसे ही पौधा इसके बराबर में भी हो सकता है एक, और वो भी हो सकता है उगना चाह रहा हो तो ये उससे ऊपर जाएगा। सेम वैसे प्रोसेस सभी पौधों के लिए लागू हो जाएगा। तो जब आप डेंस फॉरेस्ट को देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक के बगल में एक पौधा है, तो ये क्या है, ये होते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर आप इनके ऊपर से जाकर के देखते हैं टॉप व्यू, तो आपको ये ज़मीन नज़र नहीं आती क्योंकि इतने घने होते हैं, इनकी पत्तियों से, इनके छज्जे से ही नीचे की ज़मीन नज़र नहीं आएगी कभी भी। केवल यहाँ से गुजर रही जो नदियाँ गुजर रही होंगी ना, इन पेड़ों के बीच में से वही नज़र आएंगी। भाई नदी के बीच में कोई पेड़ तो दिखाई नहीं देगा, तो खाली जो स्पेस अगर इन जंगलों के बीच में दिखाई देगा तो केवल नदियों का ही होगा कि वहाँ से पानी गुजर रहा है, नदी गुजर रही है। तो ये होते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब देखेंगे भारत में कि कौन से कितने प्रकार के कैसे कैसे वन हैं। अब यहाँ पर नज़र डालिए, वन देखिए। अब एक शब्द हमने पढ़ा वनावरण और एक पढ़ा है वृक्षावरण। देखिए बहुत ज़रूरी है इस रिपोर्ट को समझने के लिए, बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। बाकी आप कहीं भी चेक कर लीजिए, इतनी डिटेलिंग नहीं मिलेगी आपको, नहीं कोई बताएगा, सिर्फ रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स पढ़ा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब कभी भी भूमि के एक लैंड में जो है 1 हेक्टेयर, जब कभी भूमि जो होती है हमारे पास, मान लीजिए उस भूमि का जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया में जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए। 1 हेक्टेयर भूमि से अधिक भाग पर अगर वृक्ष वितान यानी ट्री कैनोपी का घनत्व 10% से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वनावरण कहते हैं, उसे हम फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। अब ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत आसानी से, क्योंकि इसके लिए पहले ट्री कैनोपी आपको समझना था, जो आप समझ चुके हैं। यानी 1 हेक्टेयर भूमि आप लेंगे, 10,000 स्क्वायर मीटर भूमि पर अगर उसके उस एरिया पर 10% से
10% से ज़्यादा एरिया पर अगर ट्री कैनोपी है यानी छज्जे हैं या आप कह सकते हैं वृक्षों की छाया आप मान सकते हैं एक तरीके से, तो वो एरिया कहलाएगा वहाँ फॉरेस्ट कवर, या उसे ही हम बोलेंगे वनावरण। वृक्षावरण किसको बोलते हैं या ट्री कवर किसको कहा जाता है? जब भूमि के 1 हेक्टेयर से कम भाग पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे उन्हें हम वृक्षावरण कहेंगे या ट्री कवर कहेंगे। डेफिनेशन में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, स्टेट क्वेश्चन। चलिए आइए समझते हैं। मान लीजिए ये एक राज्य है ए और ये राज्य है बी। इस राज्य पर मान लीजिए ये सब पेड़ पौधे हैं, इसका एरिया था 10 किलोमीटर स्क्वायर इसका, और इसके 8 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर क्या थे, ये वन थे या पेड़ पौधे थे। तो इसके टोटल एरिया पर कितने हो गए, 80% क्षेत्रफल पर इसके क्या हो गया, जंगल हो गए। ऐसे ही यहाँ आप देख सकते हैं ये राज्य बी है, 100 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, इसके 70 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जंगल है, ये पेड़ पौधे हैं। तो इस पर कितना हो गया, 70% हो गया। तो इसमें क्षेत्रफल के आधार पर किसमें, देखिए ये राज्य छोटा है, इसका एरिया छोटा है, ये राज्य बड़ा है क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर इसने ज़्यादा कवर कर रखा है फॉरेस्ट ने, तो यहाँ पर परसेंटेज के आधार, क्षेत्रफल के आधार पर क्या हो गया, यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा है या वृक्ष ज़्यादा है। आइए समझते हैं अब अपनी रिपोर्ट को। तो देखिए भारत में अगर हम अति सघन वन की बात करें, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें, तो भारत के टोटल एरिया का 3.02% पर क्या है, वीडी, ये वी होगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, अति सघन वन पाए जाते हैं। और मध्यम सघन की बात करोगे तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.38 है, एमडीएफ जिसे आप कहेंगे। और अगर खुले वन की बात करोगे 9.26 यानी ओपन फॉरेस्ट 9.26% है। तो आप समझ जाइएगा भारत में जिन वनों की हम बात कर रहे थे, अति सघन वनों की जो बिल्कुल एकदम आसपास होते हैं, वही हमारे देश में सबसे कम है। इतने घने जंगल हमारे देश में नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जंगल हमारे देश में है वो है खुले वन, कितना मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.38% है। अगर इन तीनों परसेंट को ऐड कर दोगे आप, इन तीनों परसेंट को ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, 21.67%। तो ये टोटल फॉरेस्ट कवर है हमारे देश का, कुल वनावरण है जो लेफ्ट साइड में अभी हमने डिस्कस किया था। यानी ये 1 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर 10% से ज़्यादा कैनोपी अगर पाई जा रही है तो फॉरेस्ट कवर है। तो इस तरह की भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.67%। डायरेक्टली पूछेगा ऐसे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने परसेंट पर वनावरण है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये अभी डिटेल पढ़ रहे हैं हम, इसकी जो है मैं अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा एक अलग से लेक्चर में। अब बात करते हैं ट्री कवर कितना है। ट्री कवर में यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी और उसमें जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे, इसमें आपके घरों में जो पेड़ पौधे होते हैं जो आप लगा लेते हैं, पेड़, आम का पेड़ लगा लिया आपने, जामुन का, किसी चीज़ का पेड़, या सड़कों पर जो पेड़ होते हैं वो सब इसमें आते हैं ट्री कवर में, है ना। तो ये है भारत में कितने, 2.89%। तो ये भी अलग से पूछ सकता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल वृक्षावरण या फिर ट्री कवर कितना है। वनावरण अलग बात है, ट्री कवर अलग, यानी वृक्षावरण अलग है। दोनों का डिफरेंस आपको समझा दिया गया है। अगर इन दोनों को आप बात करें मिला करके तो ये कितना परसेंट होगा, 24.56%। तो एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि भारत के वर्तमान वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कुल कितने हिस्से पर वृक्षावरण और वनावरण पाए जाते हैं। तो 24.56%, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। अगर झाड़ियाँ देखेंगे भारत में कितनी है, स्क्रब कितनी है, 1.41% है जो इतने एरिया पर आती है। ये अलग है इससे, ये इससे अलग है। और सबसे कम एरिया, सबसे कम भारत में क्या है, ये स्क्रब ही है, इसको याद रखिए। और नॉन फॉरेस्ट एरिया भारत में कितना है जहाँ पर वन नहीं है, 76.92% यानी 77% लगभग। तो आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जंगल कौन से हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद में वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद स्क्रब। ये ऑर्डर याद रखना है, ये यहाँ पर बड़े की तरफ खुलता है। अब बात करेंगे, विश्व की बात कर लेंगे। अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट के और फीचर्स बचते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड में। देखिए विश्व के वन क्षेत्रफल देखेंगे कितना कितना, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जंगल किस एरिया में है, तो रशिया में सबसे ज़्यादा जंगल है। विश्व का भौगोलिक क्षेत्र का 20% जंगल रशिया में पाए जाते हैं अकेले में। ब्राज़ील में 12% है, कनाडा में 9% है, अमेरिका में 8% है। भारत कहाँ पर है, हम लोग कहाँ पर है, हमारा 10वां स्थान है। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% जंगल भारत में पाया जाता है, जो भारत का 24.56% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ISFR के इसके फीचर्स की। तो वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार और जैव विविधता यानी फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी नाम का एक नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है ISFR में, जिसके अंतर्गत वृक्षों की 16 जो वृक्षों की प्रजातियां किस्में हैं उनको 16 कैटेगरीज में डिवाइड करके
चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन में जो है इसके आधार पर उनका आकलन किया गया है। अलग से फीचर्स में ऐड करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे। जो भी आपने 24.56 वाला है वो मोस्टली वही क्वेश्चन बनने के यहाँ से चांसेस है। और आप देख लीजिए कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो भारत में अभी हमने डिस्कस किया है, भारत में कुल वन और वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत में कितना है 24.56%। अगर हम बात करें 2017 में ये कितना था, 2017 में था 24.39%, यानी ये इंक्रीज हुआ है। ये 2017 का था और ये लेटेस्ट, अभी जो है लेटेस्ट वाला 2019 वाला पूछा जाएगा। और अगर ये आपसे एरिया वाइज पूछे तो एरिया में ही 24% भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना बैठता है 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। तो देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति 2017 में जो वन थे और वृक्षावरण थे यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जितना था उसमें अब 2 साल में कितनी वृद्धि हुई है 5,188 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। डायरेक्टली पूछा जाएगा क्वेश्चन, या परसेंटेज में आप कहेंगे 0.65% की वृद्धि हुई है इतने एरिया में। इतना एरिया भारत में जंगलों का बढ़ गया है। तो देश में कुल वनावरण अभी देखा है कितना 21.67% है, या इसको आप अगर एरिया में बताना चाहोगे तो इतना एरिया टोटल फॉरेस्ट कवर का है भारत में। तो देश में कुल वृक्षावरण या ट्री कवर कितना है 2.89%, इसको एरिया में ऐसे बोलोगे। अब नेक्स्ट चलेंगे तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ कंट्री इंक्रीज बाई 5,188 स्क्वायर किलोमीटर इन लास्ट 2 ईयर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट में लिख दिया गया है, बस इतना किया है। अब इसमें कितना परसेंट देखिए, इतना एरिया बढ़ा है भारत में जंगलों का इन 2 साल में 2017 से 2019 तक 5,188 स्क्वायर किलोमीटर। ये वनावरण और वृक्षावरण दोनों का है। अगर हम इसमें खाली वनावरण में देखें कि फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है भारत के क्षेत्रफल पर, वो 3,976 पर, या फिर इसको 0.56% कहेंगे। वृक्षावरण कितने इंक्रीज हुए हैं 1,212 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 1.29% कहेंगे। डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, सारा डेटा आपके सामने है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आपसे। नेक्स्ट देखिए, तो भारत में जो RFA होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, उसे कहते हैं जो भारत के जो सरकारी दस्तावेजों में पहले से दर्ज होता है। उसमें जो कमी आई है वो 330 स्क्वायर किलोमीटर यानी 0.05% पर कमी आई है। ठीक है, ये भी इस रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है। अगर हम स्टेटस की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसमें देखिए तो ज़्यादातर जो हमारे अभी जितना आप देख रहे हैं, जितना भारत में फॉरेस्ट कवर देख रहे हैं, जितने भी जंगल देख रहे हैं, उसमें से 65% तो केवल हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यानी 7 सिस्टर राज्य जो हैं उनमें 65% कवर कर लिया जाता है। यानी उनका एरिया आप अलग लगाओ। ये जैसे ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। अगर हम इन वाले राज्यों को देखें, इस क्षेत्रफल को 100% मानते हुए अगर इस पे देखें तो इसके 65% एरिया पर जो है जंगल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल वनावरण का 65.05% जो वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का, यानी यहाँ कुल भौगोलिक जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का, पूरे इंडिया का नहीं, ठीक है, वहाँ का 65% है। नेक्स्ट चलेंगे, अब इसमें देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुल वनावरण क्षेत्र में 765 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है जो 0.45% के बराबर है। सॉरी, कमी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कमी हुई है। और असम और त्रिपुरा की बात करें, असम और त्रिपुरा को छोड़कर जितने भी बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन सब में कमी आई है, सिर्फ इन दोनों में ही इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इनमें कोई कमी नहीं आई है असम त्रिपुरा में। अब बात करते हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन उठेगा, तो वे राज्य जिनमें वनों के क्षेत्र में कमी आई है, स्टेट्स विद मैक्सिमम लॉस इन दी फॉरेस्ट। मणिपुर में जो है 499 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वन कम हो गए, यानी इतने एरिया से वृक्ष या वन या पेड़ हटा दिए गए हैं या हट गए हैं, जैसे जंगल काटते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उसी के अनुसार ये तीनों घटते क्रम में सबसे ज़्यादा वनों में कमी किस में आई है, मणिपुर में, उसके बाद अरुणाचल में, उसके बाद मिजोरम में। नेक्स्ट चलेंगे, अब स्टेट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं भारत में? हम जानते हैं, देखिए मध्य प्रदेश एरिया वाइज काफ़ी बड़ा स्टेट है और इसके 77,482 स्क्वायर किलोमीटर पर क्या पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का। टॉप 3 याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, अब वो राज्य जहाँ पर वनावरण प्रतिशत ज़्यादा है, जिस पर परसेंटेज फॉरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ बात करेंगे हम ऐसे राज्य जहाँ पर वनावरण प्रतिशत मैक्सिमम परसेंटेज, यानी मिजोरम का एरिया आप देखें, मिजोरम का ज़्यादातर मैक्सिमम एरिया जो है एक तरीके से क्या है, उसकी परसेंटेज अगर आप देखें तो वो 85.41% है। तो
परसेंटेज के हिसाब से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य इनमें से कौन सा है। आंसर मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल। अरुणाचल पिछले वाले में दूसरे नंबर पे था और यहाँ भी तीसरा मेघालय है। अगला देखिए, स्टेट विद द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट, तो वो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य है। कौन से, किस राज्य के वनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कर्नाटक के जो जंगल हैं या पेड़ हैं वहाँ पर इतना एरिया बढ़ गया उसके जंगलों का। इस दूसरा आंध्र प्रदेश है और तीसरा केरल है, तो ये भी डेटा याद रख लेंगे आप। मैंग्रोव वन की स्थिति हम डिस्कस करेंगे अब। तो देश में जो मैंग्रोव वनस्पति है 2017 के मुकाबले जो है वो 54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ गया, यानी 1.10 एरिया की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट चलेंगे, तो भारत में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, इतने हैं, और इसको भी याद रखेंगे आप। अब सबसे ज़्यादा स्टेट शोइंग द मैंग्रोव कवर इंक्रीज, तो मैंग्रोव वनों की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा में। ये सारा डेटा आपको याद रखना है, एक बार में ये आ जाएगा आपको। पहले तो ज़रूर याद रखना जिस जो सबसे अव्वल होगा सभी राज्यों में। तो अगर बांस की बात करें तो भारत में 3,299 क्षेत्र में जो है बांस की भूमि क्षेत्र जो है वो बढ़ा है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो इसकी तुलना में 144 जो पहाड़ी जिले थे उनमें 544 वर्ग किलोमीटर में जो है वृद्धि पाई गई है। अब यहाँ देखिए लास्ट में डिस्कस करेंगे वेटलैंड्स। तो भारत में 62,466 आर्द्र भूमि वेटलैंड्स को बोलते हैं, जो दलदली क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी भरा रहता है। तो देश के लगभग 3.83 हिस्से को ये कवर करती हैं वेटलैंड्स भारत के। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहाँ है, वेटलैंड्स कहाँ है, गुजरात में है। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। तो ये थी आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, अब आप कर लेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं आपसे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।